दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो लीड करते हैं और दूसरे वो जो फॉलो करते हैं। आज मेरा तुमसे यही सवाल है कि तुम क्या बनना चाहते हो? तुम कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो? तुम्हारे अंदर कितना पावर है अपने फेलियर्स को फेस करने का? एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता। वो हमेशा खुद पे विश्वास करता है, खुद पे भरोसा करता है। प्रैक्टिकली समझते हैं इस बात को। अगर तुम्हें मैं किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दूं जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया हो, तुमने सोचा नहीं हो, या अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पर तुम्हारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं हो, तो तुम कैसे सोचोगे, क्या करोगे, कैसे निकलोगे उससे? तुम्हारे अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर सको और एक क्विक डिसीजन ले सको। इवन इफ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। एक लीडर कभी भी चैलेंजेस से भागता नहीं है, पीछे नहीं हटता, वो हमेशा उसे हेड ऑन फेस करता है। एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि उसका एक क्लियर विजन होता है। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरा काम है और मुझे इस काम को आज इस मोमेंट में खत्म करना है, तो मैं एक टाइम लिमिट सेट करूंगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी लूंगा और उस काम को खत्म करूंगा एट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। एक क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है। अगर तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है तो तुम कंफ्यूज्ड रहोगे और राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। You have to be very clear on what you want and what you don't want. The next important thing is discipline and consistency. तुम्हारी लाइफ में मेरे भाई, मेरी बहन, ऑलरेडी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ से हर उस इंसान को, हर उस डिस्ट्रैक्शन को, हर उस आदत को हटाना होगा अगर तुम्हें डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में डिस्कंफर्ट को चुना है, डिसिप्लिन को चुना है। उसने अपने काम में कंसिस्टेंट रहना सीखा है, उसने अपने फेलियर्स को हैंडल करना सीखा है, तब जाकर वो सक्सेसफुल बना है, तब जाकर उसने सफलता का स्वाद लिया है। और तुम्हें भी ये सब करना होगा अगर तुम्हें अलग बनना है। एक लीडर कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, वो हमेशा सीखता है, लोगों को इंस्पायर करता है और ग्रो करता है। सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है दोस्त, इसलिए जितना सीख सकते हो, जितना ज्ञान हासिल कर सकते हो करो। तुम जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा अपनी नॉलेज को इंप्रूव करोगे, तुम्हारे अंदर उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तुम्हारे अंदर उतनी ही जिज्ञासा बढ़ेगी चीजों को जानने की, समझने की। नेवर थिंक दैट यू नो एनफ, बिकॉज लर्निंग इज अ जर्नी दैट नेवर एंड्स। एवरी बिट ऑफ नॉलेज एड्स टू योर ग्रोथ, योर सक्सेस एंड योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है इफ यू वॉन्ट टू लीड। तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है तुम्हारा शांत रहना और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। तुम्हारा काम बिहेवियर, तुम्हारा स्ट्रांग माइंडसेट तुम्हें कैपेबल बनाता है ताकि तुम एक राइट डिसीजन ले सको। अगर तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहोगे। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते हो तो तुम कभी भी सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। एक सही डिसीजन, एक राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे, कंफ्यूज्ड रहोगे। इसलिए जब भी तुम्हें अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो कभी भी अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग का यूज करो। इवन इफ यू डोंट वांट टू थिंक प्रैक्टिकली, यू हैव टू इफ यू वांट टू थिंक लाइक ए लीडर। लीडरशिप इज नॉट अबाउट रिएक्टिंग विथ फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग विथ क्लैरिटी।